नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है इंडिया स्टोरी का। हिंदी चीनी भाई भाई के दौर में चाइनीज सामान ने हमारे देश के सम्मान के साथ खेलने की कोशिश की, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। हिंदी चीनी बाय बाय का दौर है और अब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स के लिए पूरी दुनिया साइन अप कर रही है। हम उस दौर से आगे आ चुके हैं जब सिर्फ हमारा नेबरहुड ही हमारी दुनिया हुआ करता था। माता पिता, बहन भाई, रिश्तेदार ही हमारे लिए इंसानी जनसंख्या होती थी। आज कनेक्टिंग द वर्ल्ड वाली एप्लीकेशंस ने सब कुछ बदल कर रख दिया है, लेकिन यहां पर एक चीज है जो नहीं बदली। आज भी एक छोटी बच्ची हाथ में बाबी डॉल लेकर ही खुश होती है। आज भी एक छोटा सा बच्चा प्लास्टिक ब्लॉक से पजल को सॉल्व करता है। ये खुद की एक दुनिया है जहां का अपना बिजनेस है, अपनी इकोनॉमी है, अपनी जीडीपी है और इस बिजनेस से चाइनीज माल ने अब तक खूब माल कमाया है। दुनिया को भरपूर मुनाफे से भरी हुई टेडी बेयर बेचे हैं, लेकिन अब खेल बदल चुका है। अब इस खेल का असली खिलाड़ी भारत है। अब दुनिया में जब कोई बच्चा रोता है तो माँ उसके हाथ में जो खिलौना देती है उसमें कहीं ना कहीं मेड इन इंडिया ही लिखा होता है। और यही वो कहानी है जिसकी अनपैकिंग हो रही है। पूरी दुनिया इसे देख रही है और चोरी छिपे पाकिस्तान और चीन भी इसे लाइक कर रहे हैं। और यही अनलाइकली इवेंट है नए भारत की कहानी, नए भारत की इंडिया स्टोरी। मोदी सरकार ने साल 2025 के बजट में भारत को खिलौनों का ग्लोबल सेंटर बनाने का ऐलान किया था। यह सरकार की उस मंशा का सबूत था जो अब संख्या में भी नजर आने लगी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत में खिलौनों के मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन को बढ़ावा देने का ऐलान किया था और इसका मतलब यह है कि अब देश भर में खिलौना इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। देश में मेक इन इंडिया खिलौने अब पूरी दुनिया के खिलौना बाजार पर राज करेंगे, उसको रूल करेंगे। Measures for the toys sector. Building on the National Action Plan for Toys, we will implement a scheme to make India a global hub for toys. The scheme will focus on development of clusters, skills, and a manufacturing ecosystem that will create high quality, unique, innovative and sustainable toys that will represent the Made in India brand. पीएनबी की एक रिपोर्ट, हालिया रिपोर्ट, ये बताती है कि भारत का खिलौना बाजार तेजी के साथ विकास के पथ पर है और साल 2030 तक $391.62 बिलियन तक पहुंचने वाले इस वर्ल्ड वाइड मार्केट में भारत की एक बड़ी हिस्सेदारी होने जा रही है। और केंद्रीय व्यापार और उद्योग मंत्रालय ये भी कहता है कि भारतीय खिलौना बाजार फाइनेंशियल ईयर 2014-15 की तुलना में फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में इंपोर्ट्स में 52% की गिरावट और एक्सपोर्ट्स में 239% की बढ़ोतरी दर्ज कर चुका है। यह तो बात हुई कुछ फैक्ट्स की। अब आपको एक फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं, क्योंकि खिलौनों का इतिहास कोई आजकल का नहीं है। मानव सभ्यता आगे बढ़ी तो दुनिया के कोने कोने में खिलौनों का चलन भी बढ़ा है। 4000 बीसी में इजिप्ट के अंदर लकड़ी की बनी हुई डॉल्स बनती थी और इसके साथ बॉल्स भी बनती थी जो कि मार्बल की बनी होती थी। 1000 बीसी में चीन के अंदर बैम्बू सिल्क की बनी हुई पतंग बना करती थी। 500 बीसी में ग्रीस के अंदर वास की बनी हुई डॉल्स बनती थी और साथ ही लकड़ी के योयोज भी बना करते थे। और हमारे भारत देश में 1900 बीसी में कार्ट्स, विसल्स और मंकीज के खिलौने बना करते थे। और मॉडर्न टॉय इंडस्ट्री बनी 18th सेंचुरी में। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जब दुनिया में तरह तरह के खिलौने आने लगे, ये खिलौने बच्चों पर कई तरीके का असर करते थे, जैसे कि शारीरिक,
सामाजिक, भावनात्मक और मानसिक। शारीरिक मतलब जब बच्चे किसी बॉल से खेलते हैं तो उनका फिजिकल डेवलपमेंट होता है। जब बच्चे बाकी बच्चों के साथ खेलते हैं तब वो सोशल फ्रेमवर्क को समझते हैं, यानी कि सामाजिक विकास। और जब कोई छोटी बच्ची बार्बी डॉल से खेलती है, उसे तरह तरह के कपड़े पहनाती है, तब वो डिसीजन मेकिंग को सीखती है। और जब बच्चे लेगो से खेलते हैं, रूबिक्स क्यूब से खेलते हैं, बोर्ड गेम से खेलते हैं, तब उनका मानसिक विकास होता है। यानी कि ये खिलौने एक बच्चे के लिए उस न्यूट्रिएंट की तरह हैं जो कि उनके ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर इस बचपन में बिजनेस भी शामिल है। दुनिया भर में एक ऐसी इकोनॉमी भी है जो कि बच्चे चलाते हैं, और ये इकोनॉमी कितनी बड़ी है। साल 2022 में 305.81 बिलियन डॉलर की, और ये CAGR 3.14% के साथ आगे बढ़ रही है, जो कि साल 2030 तक 391.62 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। Now just look at the figures. I mean, those toy marbles gave this marvelous figures. देखिए, कुछ साल पहले की ही बात है, खिलौने बेचने वाले स्टोर्स में मेड इन चाइना छाया था। हाथ में जो भी खिलौना उठाओ, चीनी टैग ही उस पर दिखता था। और होता भी क्यों ना, भारत में बिकने वाले हर 10 में से 7 खिलौने चीनी होते थे। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। अब कई भारतीय कंपनीज की एंट्री होने के बाद चीनियों की हवा खराब है। दुनिया में भारतीय खिलौनों का डंका बजने लगा है, और इसकी वजह सरकार का एक कदम है जिसने सस्ते चीनी खिलौनों के चंगुल से भारत को आजाद किया है। चीनी खिलौनों के आयात पर तगड़ी मार की है, और ये कोई इस साल के बजट या फिर अभी की बात नहीं है, बल्कि साल 2021 में सरकार ने इस इंडस्ट्री के लिए क्वालिटी सर्टिफिकेशन यानी कि BIS ट्रेडमार्क लेना कंपलसरी किया था, जिसने कुछ सेगमेंट्स में आयात पर अंकुश लगाया। इसके साथ ही इनके लिए कोड्स की शुरुआत हुई, जिसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल होता है। टॉयज ऑर्डर के बाद अब देश में कोई भी खिलौना ISI मार्क के बगैर नहीं बेचा जा सकता है। आपको याद होगा, बीते 20 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात के कार्यक्रम में एटिकोप्पा टॉयज का जिक्र किया था। पीएम मोदी ने कहा था कि एक समय में ये खिलौने काफी प्रचलित थे, और अब टॉय मेकर CV राजू ने अपने गांव के लोगों के साथ मिलकर एक नया अभियान शुरू कर दिया है। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। My elder generation, he asked us to find some possibilities to sustain this craft longer. Its ancestry is 600 years. If the craft dies, the tradition vanished. This impacted on 160 households of this community, which lost their livelihood. Even I am not a craftsman, but art and craft known me. एटिकोप्पा टॉयज एक समय में बहुत प्रचलित थे। CV राजू ने एटिकोप्पा टॉयज के लिए अब अपने गांव के कारीगरों के साथ मिलकर नया मूवमेंट शुरू कर दिया है। बेहतरीन क्वालिटी के टॉयज बनाकर CV राजू ने स्थानीय खिलौनों की खोई हुई गरिमा को वापस ला दिया है। After Prime Minister Modi ji talked about Etikopaka, the program of Mann Ki Baat, every citizen or every craftsman and artist started focusing on Etikopaka. Mann Ki Baat is a message spread all over, taking the prominence of Etikopaka to every corner in the world. I got astonished because of the insight of our Prime Minister Modi ji. Within 6 months, the artisans community, they got confident. CV राजू जैसी छोटी छोटी कहानियां ही बड़े बदलावों की साक्षी बनती हैं, और प्रधानमंत्री जब खुद ऐसी कहानियों को एम्पलीफाई करते हैं तो इससे बदलाव जल्द ही आता है। और सरकार की ऐसी ही कोशिशें अब रंग ला रही हैं। भारतीय खिलौनों का बाजार अब पूरी दुनिया में दिखाई देने लगा है। और हाँ, भारतीय खिलौनों के बाजार को आप छोटा मोटा समझने की भूल मत करिएगा। ये कारोबार $1.5 अरब का है, और यहाँ पर समस्या सिर्फ इतनी है
कि इस खेल में ज्यादातर खिलाड़ी असंगठित हैं। कुल मार्केट में 90% हिस्सेदारी इन्हीं की है। आने वाले 2 सालों में भारत का टॉय मार्केट 2 से 3 अरब डॉलर का आंकड़ा छू सकता है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिमांड 5% की बजाय बढ़कर 10 से 15% की होने की उम्मीद है। यहां पर केंद्र सरकार के इस पुश के चलते कंपनीज ने भी इनोवेशन पर जोर दिया। देसी कंपनीज जो कि खिलौने बना रही थी, उसमें भारतीय संस्कृति की झलक दिखती है। इसमें फन स्कूल और हास्प्रो मार्केट लीडर्स हैं और ये अपने खिलौनों और गेम्स में भारतीय जायका लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा इस सेक्टर में तमाम स्टार्टअप्स भी सामने आ रहे हैं। ये इको फ्रेंडली भारतीय चीजों से खिलौने बनाते हैं। इन खिलौनों में भारतीय कल्चर दिखता है। इन्हें अलग अलग थीम पर तैयार किया जाता है। इसमें जन्माष्टमी से लेकर रामायण तक की थीम झलकती है। इन खिलौनों की तगड़ी डिमांड भी है और भारतीय ग्राहक इन्हें हाथों हाथ लेते भी हैं। भारतीय माता पिता भी इन खिलौनों के जरिए अपने बच्चों को इंडियन कल्चर के करीब आसानी से ला पाते हैं। फन स्कूल इंडिया के सीईओ आर जसवंत का कहना है कि इस मार्केट में शानदार अपार संभावनाएं हैं और आने वाले समय में ये मार्केट और ज्यादा बूम करेगा। शोमी टॉयज की फाउंडर मीता शर्मा कहती हैं कि पुराने जमाने के खिलौनों ने दोबारा से वापसी की है। देसी कैरेक्टर से बच्चे खुद को आसानी से जोड़ लेते हैं। हास्प्रो इंडिया के कमर्शियल डायरेक्टर ललित परमार कहते हैं कि यादों को जोड़ना गेम्स और टॉयज में सबसे अहम पहलू होता है। हम सभी कई तरीके के पारंपरिक खेलों से होकर गुजरे हैं और कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि हमेशा हमारी जुबान पर होते हैं। हम इस इंडस्ट्री में कहां पर गुम हुए थे उसको भी समझिए। सस्ते लेबर के चलते भारतीय खिलौना बाजार में चीनी खिलौनों की भरमार थी और आज की तारीख में दुनिया में जितने भी खिलौने बिकते हैं उनमें से करीब 75% चीन में बनते हैं। चीन 45 अरब डॉलर के खिलौनों का निर्यात करता है। हालांकि चीन के खिलौनों के साथ दिक्कत है। ये सिर्फ स्थानीय मैन्युफैक्चरर्स के लिए खराब नहीं है, बल्कि उपभोक्ताओं यानी कि जो कंज्यूमर्स हैं, ये उनके लिए भी अच्छे नहीं हैं। साल 2009 में भारत सरकार ने चीनी खिलौनों पर 6 महीने का बैन लगा दिया था और इसमें सिक्योरिटी कंसर्न्स की बात कही गई थी, सुरक्षा का हवाला दिया गया था। भारतीय बाजार में बेचे जाने वाले चीनी खिलौने जहरीले थे। इसमें भारी मात्रा में कैडमियम और लेड पाया गया और ये दोनों ही चीजें कैंसर पैदा करती हैं। मतलब चीन ने दुनिया को सिर्फ कोरोना ही नहीं दिया, बल्कि वो पूरी दुनिया में छोटे बच्चों को जहर वाले खिलौने बांट रहा था और वो भी सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए। खिलौने खेलने की चीज होती है, लेकिन चीन ने सिर्फ अपने फायदे के लिए बच्चों की जान के साथ खेला। छोटे बच्चे जब इन टॉयज से खेलते हैं तो खेलते खेलते खिलौनों को मुंह में भी लगा लेते हैं और जब वो इतने खतरनाक केमिकल से बने हुए इन टॉयज को मुंह से लगाते हैं तो आप सोचिए इसका बच्चों पर क्या असर पड़ता होगा। लेकिन ये रिपोर्ट आए कई साल हो चुके हैं और दुनिया भी अब चीन की चालाकी को समझ चुकी है और यही कारण है कि भारत में चीनी खिलौनों के आयात में 57% की गिरावट देखी गई, जो कि साल 2018 और 19 में 371.69 मिलियन डॉलर से घटकर साल 2022 और 23 में 158.70 मिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुताबिक भारत के खिलौनों के निर्यात में 60% की प्रभावशाली वृद्धि हुई, जो कि साल 2018 और 19 में 203.46 मिलियन डॉलर से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 325.72 मिलियन डॉलर की हो चुकी है। भारत ने यूएई और मिडिल ईस्ट के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो कि मेक इन इंडिया खिलौनों के लिए जीरो ड्यूटी मार्केट में अपनी पहुंच बनाने के लिए अवसर प्रदान करता है। अब इस खेल बाजार में भी अलग अलग सेगमेंट्स हैं, जैसे कि कुछ बच्चों को गुड्डे गुड़िया से खेलना पसंद होता है तो कुछ बच्चों को बॉल से खेलना पसंद है और इसीलिए इस मार्केट में अलग अलग सेगमेंट्स की हिस्सेदारी पर भी नजर डालनी चाहिए। आउटडोर और स्पोर्ट्स टॉयज ये खिलौनों के बाजार का सबसे बड़ा सेगमेंट है, जो कि खिलौना बाजार में 25 से 30% का हिस्सा रखता है और इसके बाद नंबर आता है इन्फैंट एंड प्री स्कूल टॉयज का और बाजार में 15 से 20% की इनकी हिस्सेदारी है।
इसके बाद है डॉल्स, एक ये सेगमेंट है और ये खिलौनों के बाजार में 10 से 15% की हिस्सेदारी रखता है। और फिर 5 से 15% की हिस्सेदारी के साथ गेम्स, पजल्स और कंस्ट्रक्शन टॉयज आते हैं। बाकी बचे खिलौनों का शेयर करीब 15 से 20% का होता है। और ये सभी सेगमेंट्स में भारत में सक्सेसफुल होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में कच्चे माल की अवेलेबिलिटी है, तकनीकी जानकारी और टूलिंग क्षमता है। भारत शानदार खिलौनों के लिए 8% वैश्विक हिस्सेदारी के साथ पॉलिएस्टर और संबंधित फाइबर का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में घरेलू खिलाड़ियों के पास सटीक टूलिंग में तकनीकी विशेषज्ञता है, यानी कि टेक्निकल एक्सपर्टीज है, और वो रेडीमेड मोल्ड्स और स्ट्रक्चर्स की कमी को दूर कर इसकी विस्तार क्षमता को बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। भारत में दुनिया के दूसरे खिलौना बाजारों से इतर कंपैरेटिवली सस्ता लेबर जिसका फायदा मिलता है। और खिलौनों में क्वालिटी की अगर हम बात करें तो साल 2023 तक BIS ने घरेलू निर्माताओं को 1000 से अधिक लाइसेंस और विदेशी निर्माताओं को सिर्फ 29 BIS लाइसेंस दिए। अब आप इसी डेटा से समझ सकते हैं कि विदेशी खिलौनों के मुकाबले में भारतीय खिलौनों की क्वालिटी कितनी शानदार है। और यही वजह है कि भारत की टॉय इंडस्ट्री चीन या फिर पश्चिमी देशों के मुकाबले में कॉम्पिटिटिव बनी है। खिलौना बाजार में भारत का एक्सपोर्ट तब बढ़ा जब महामारी के दौरान चीन का यह बड़ा कारोबार पूरी तरीके से ठंडा पड़ गया था। और यहां पर यह भी ध्यान रखिए कि चीन ने छोटे प्लास्टिक के सामान और इलेक्ट्रॉनिक्स स्ट्रक्चर बनाकर दुनिया के कारखाने के रूप में शुरुआत की। और जैसे जैसे इस क्षेत्र में चीन ने विस्तार किया, खिलौना कारोबार के नाम पर भारत के पास जो कुछ भी था वो लगभग मिटा दिया गया। समय के साथ चीनी मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज्यादा एडवांस हो गई कि देश में सबसे ज्यादा इंपोर्टर चाइनीज खिलौने इंपोर्ट कर रहे थे। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। कॉमर्स मिनिस्ट्री के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2019 में 202 करोड़ डॉलर से 326 करोड़ डॉलर तक भारत के एक्सपोर्ट में 61.38% की वृद्धि हुई। और भारत के पास ये मौका तब आया जब दुनिया चाइनीज प्रोडक्ट के विकल्प की तलाश कर रही है और भारत के पास एक विशाल घरेलू बाजार और खिलौनों के बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग का सपोर्ट करने के लिए पर्याप्त डिमांड है। भारतीय आबादी का लगभग 25% 0 से 14 इयर्स की कैटेगरी में आता है, जो कि एक बड़ा कस्टमर बेस है। भारतीय खिलौनों का बाजार साल 2022 में 1.5 अरब डॉलर का था। IMARC ग्रुप की 2022 की एक रिपोर्ट ये कहती है कि अगर भारत की टॉय इंडस्ट्री अगले 5 सालों में 12.5 से 13% की सालाना वृद्धि दर से आगे बढ़ती है तो साल 2028 आते आते ये 3 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी। यानी कि हर डेटा, हर चार्ट में भारतीय खिलौना बाजार ही टॉप कर रहा है। टॉय इकोनॉमी की गद्दी हमें बुला रही है जहां पर हमें जाना है, क्योंकि अब हम सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि हम ही पूरा खेल हैं। और इस खेल में खिलौना भी हमारा होगा, जमाना भी हमारा होगा और हाँ, मुनाफा भी हमारा होगा। और यही मुनाफा विकसित भारत के लिए हमारी लॉटरी टिकट होगी।